Good morning, students. So we were doing in inclusive education subject, unit 1, history of inclusive education. Part 1 I have already explained you, and here is a history of inclusive education part 2. So related to history, I have told you about ancient timing, Vedic period, British period, and after that in India कोठारी कमीशन और सर्जन कमीशन जो थे, ये सब जब लॉन्च हुए तब मेन स्ट्रीमिंग तक हमने किया हुआ है कि मेन स्ट्रीमिंग जो थी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हो गई। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज तैयार करने शुरू किए गए। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई 1986 में, उसने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात की, जिसमें एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड के ऊपर काफी स्ट्रेस दिया गया। और ये जो जितने भी ये सारे बिल्स थे इनको पास किया गया। और बट डेफिनेटली देयर आर सम प्रॉब्लम इन द कंट्री रिलेटेड टू फाइनेंशियल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। सो 18 ये जो 1987 में चेयरमैनशिप ऑफ बेहरूल इस्लाम इन जो था एक टीम का गठन किया गया, और जिसमें कि स्टडी करने के लिए डिसेबल्ड चिल्ड्रन की क्या प्रॉब्लम्स है, उनसे रिलेटेड क्या लॉज बनाए जाएं। और इस चेयरमैनशिप के अंडर एक डिसेबिलिटी एक्ट जो है 1995 हमारी होंद में आया, जिसमें कि डिसेबल्ड बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए गए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात मैंने की है अपनी लास्ट स्लाइड में। सो ये एक मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, बाय बर्थ, बाय जेनेटिक, बाय एजुकेशन और चूजिंग द राइट पेरेंट्स, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि रिच किड जो है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम कहें कि एक जो अमीर बच्चा होता है उसको ये सारी चीजें मिलती हैं, गरीब जो होता है वो इन चीजों से पहले से ही एक्चुअली वांझा रह जाता है। कुछ अनाथ पैदा होते हैं, कुछ को अपने पेरेंट्स का नहीं पता, एजुकेशन का तो उनका जो है नाम ही नहीं होता। दे आर लेबर्स और समटाइम्स दे आर सो इग्नोरेंट इन द सोसाइटी। सो जो इनका इन सारे प्रोसेस का आप देखेंगे कि जितनी अपॉर्चुनिटीज रिच किड को मिलती हैं तो उसके लिए विन विन सिचुएशन होती है, एज वेल एज जो पुअर किड है हमारा उसके लिए ऑलवेज पोजीशन को लेके और अपने राइट्स को लेके लूजेस ही करता जाता है वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ में। सो दैट बिकम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ए डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल थी। हिस्ट्री में ही इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो भी देखी गई है। 1990 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल जो है इम्प्लीमेंट किया गया सारे एशिया पैसिफिक रीजन में। सो ये एक लहर चली पूरे की पूरी, बहुत सक्सेसफुल लहर चलाएगी, जिसमें कि एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटीज को सारा एक्सेस ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा, उनकी रेगुलर स्कूलिंग होएगी, उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी विदाउट एनी बैरियर्स, एज वेल एज द ऑल राइट्स जो हैं वो सारे उनको डिसेबल्ड बच्चों को दिए जाएंगे टू इंक्लूड देम इन द मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन। सो फ्रॉम मेन इंटीग्रेटेड स्कूल से फिर इंक्लूसिवनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे बना, इस स्लाइड में वो दिखाया गया है। मेजर शिफ्ट जो है इंटीग्रेटेड स्कूल्स की, वन फ्रॉम विच मोर इंक्लूसिव, ये तब आई इन दिसंबर 1995। उसी टाइम डिसेबल्ड एक्ट क्लियर हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड ए बिल इन पार्लियामेंट called the Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Bill for the Persons with Disability Act. So Disability Act एक ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन गया जिसने कि इंटीग्रेटेड स्कूल्स को इंक्लूसिवनेस की नई टर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए नो नहीं बोला जाएगा, स्कूल में हर किसी को इंक्लूड जो है वो किया जाएगा। So this bill was specially mandate for every child with disability should have access to free and adequate education. Government has recognized the need for certain amendments. तो गवर्नमेंट रियली रियलाइज्ड कि इन लोगों की क्या नीड्स हैं और उनको कैसे ओवरकम करके इनकी प्रॉब्लम्स को इनको आगे लेके आया जा सके। सो इस प्रिंसिपल में बेसिकली उन लोगों की भी हेल्प की गई जो कि पुअर होते थे। देवर
दे वर हैंडीकैप्ड बिकॉज दे वर पुअर, क्योंकि उनका उनका जो बर्थ है, उनकी जो परवरिश है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है, सो उनको रिहेबिलिएट करने की सोशली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, फिजिकली वोकेशनली उनको रिहेबिलिएशन का जो टर्म था इस टाइम पे वो भी इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट जो पीछे रह गए हैं उनको भी आगे लाया जा सके। सो रिहेबिलिएशन अगर कुछ बच्चों को नहीं पता उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। रिहेबिलिएशन इज द कंबाइंड and coordinated use of medical, social, educational and vocational measures for training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability. So उनको इन सारे aspects के ऊपर एक functional ability provide करना ये rehabilitation का जो है मतलब होता है। So इससे आगे चलते हैं हम लीगल कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जा सकता है। आर्टिकल 41 होंद में आया। आर्टिकल 41 डज मेंशन द पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड सेज इन द पार्ट द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स its economic development make efficient provision for securing the rights of work, education as well as the public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement. So disablement से related आर्टिकल 41 आपने फिलोसफी में भी आई थिंक किया होएगा लास्ट ईयर बीएड में। तो आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ लॉज, यस कुछ स्टूडेंट्स हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि उनको ये पता है। It's okay students, I know. So it is just a revision part. Article 45 you have done education for the children until the age of 14, ये भी उस टाइमिंग पे constitute किया गया। And thank you so much for now, and tomorrow we will discuss some important acts in Indian constitution related to inclusive education.